अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 से हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अभी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। अब देखते हैं इस मल्टीप्लिकेशन में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखें, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की ही बात करते हैं तो ये 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सही है। तो 7 5 ज़ा 35 और एक माइनस का साइन है तो फिर हम -35 लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है, 5 7 ज़ा 35 और इसके पास प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। सिंपल, दैट्स इट, बहुत आसान सा था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको। अब 8 3 ज़ा 24, मल्टीप्लिकेशन में नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, साइन साइन से। 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पर एक माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर, देखें आप ऑप्शन नंबर बी में आपके पास ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये कि आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 और 4 को आपने करना है मल्टीप्लाई। 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो यहाँ दो माइनस के साइन हैं, ठीक है। जब दो माइनस के साइन है तो वो दो माइनस के साइन प्लस बन जाएंगे, ठीक है, प्लस 36। यहाँ पर सिर्फ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का 716। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ साइंस को मल्टीप्लाई करवाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप ऑप्शन नंबर ई को देखते हैं तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 697 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन नंबर एफ़ की बात करें तो ये माइनस माइनस आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। और 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 88। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 जाता है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है, ठीक है, क्योंकि वो माइनस और प्लस के बीच में होता है। अच्छा, अब 42 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 84 हो जाएगा, लेकिन 42 प्लस का था और ये इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा फोकस करनी है कि आपने प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, ठीक है। बस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम इसको नीचे लेके चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास ए ऑप्शन है, वो लिखा हुआ है माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, माइनस का 12 इस तरह से लिखें या फ्रैक्शन में लिखें, बात एक ही होती है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि 12 कब आता है 4 के टेबल में, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3। लेकिन आपके पास एक माइनस का साइन भी चल रहा था साथ साथ, तो आप -3 भी लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, -3। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखें अगर आप, इसमें लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखें, 16 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। आप सिर्फ 16 को डिवाइड करवाएं 2 से तो 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके पास अगर 16 को 2 से डिवाइड करवाए तो 8 आया, और जो माइनस का साइन है वो 8 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया -8, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है माइनस का 18 डिवाइडेड बाय माइनस का 9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखें, -18 डिवाइडेड बाय माइनस का 9, ठीक है। तो 18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। तो ये हो गया 18, और ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास डिवीजन में होती है कि माइनस माइनस से कैंसिल हो सकता है, बेसिकली वो प्लस हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी तो उन्होंने देखे ऑलरेडी वैसी तरह से दिया हुआ है, हमें जैसे हम चाहते हैं। 7 के टेबल में 14 आता है, 2 टाइम्स साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया -2, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई में है 45 डिवाइडेड बाय -5, तो 5 के टेबल में 45 आता है 9 टाइम्स और माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये दैट्स इट्स -9, ठीक है। अब माइनस का 18 डिवाइडेड बाय -3, ऑप्शन नंबर एफ। 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर +6, ठीक है। बहुत आसान था। अच्छा, अब हम इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ही लेते हैं फिर। चलो, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा 3। फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर मैं सिर्फ 12 की बात करूँ तो पॉजिटिव फैक्टर 12 के तो पॉजिटिव फैक्टर बनेंगे क्या, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12,
ठीक है। 23 का क्या बनेंगे, माइनस का 23 मल्टीप्लाई बाय 1, बस 23 1 ज़ा 23। 16 के क्या बनेंगे, 16 के बनेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। और 1 का क्या बनेगा, 1 का सिर्फ 1 1 ज़ा 1 बनेगा, दैट्स इट। ये छोटा सा था। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, राइट डाउन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, एक्सप्लेन वाई। देखें 5 का पॉजिटिव और दोनों लिखने हैं, पॉजिटिव भी लिखना है नेगेटिव भी लिखना है। अगर 5 का पॉजिटिव मल्टीपल लिखूं, राइट डाउन द पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर मैं 5 का मल्टीपल लिखता भी हूँ तो दैट मीन्स कि मुझे तो कितने लिखने हैं। अब ये तो इन्होंने नहीं बताया हुआ मुझे कि मैं कितने लिखूं। मैं तो बहुत सारे भी दे सकता हूँ आंसर। चलो हम 2 2 देते हैं, ठीक है। 5 का अगर मल्टीपल बनेगा तो अगर हम आगे जाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 हो जाएगा। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 और -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 2 ज़ा 16। 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 34 और प्लस का 34 हो जाएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब इसका नॉट पॉसिबल हुआ ना, क्योंकि हमने बता भी दिया कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे भी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। फाइंड द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये अच्छा सवाल है, इसको मैं ऊपर लिख के करवाता हूँ आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको पॉजिटिव प्राइम फैक्टर से निकालना बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, देखिए 81 के प्राइम फैक्टर निकालें, किस किस टेबल में आ जाता है आसानी से, ठीक है। ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अगर आप 81 के इस तरह से लिखें, 81 के प्राइम फैक्टर इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर 81 1 2 3 और 4, तो हम स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। जो पेयर बनता जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, और एक ही दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आ गया, 9। इसी तरह से हमें 16 करना है। 16 के भी प्राइम फैक्टर बनाएं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो स्क्वायर रूट 16 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 और 4, ये 2 और ये 2, ठीक है। बाहर आ जाएंगे पेयर बन के, तो 2 2 ज़ा 4, इसका आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर 4 आ गया। अब अगर आप देखते हैं 25 को, तो 25 तो आप जानते हैं 5 5 ज़ा 25 होता है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह से लिखेंगे 25 स्क्वायर रूट के अंदर, तो दैट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो पेयर बन गया सिर्फ, तो एक ही 5 बाहर आएगा, ठीक है। 100 की बात करते हैं, 100 सिंपल है, 10 10 ज़ा 100 होता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।